अडानी के कंपनी को मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो कान खोल करके सुन लो। केवल ये अब लड़ने के लिए हमारे भाई तैयार नहीं है, इस इलाके का तमाम किसान लड़ने के लिए तैयार है। हम इनके साथ। बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाते हो कि पश्चिम बंगाल से कोयला लाते हो? तुम ऑस्ट्रेलिया से कोयला ला सकते, नहीं तो फिर जब संविधान बदला जा सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, तो क्या कंपनी के रूल्स नहीं बदलेंगे? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैं रूल्स बदलना चाहिए। एक पक्ष था कि यहां उद्योग लगना चाहिए। यह इतिहास बताता है कि जिस इलाके में उद्योग नहीं है वह इलाका कभी विकसित नहीं हो सकता, उस इलाके में कभी रोजगार उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी सोच के तहत इस इलाके के लोगों ने, यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मोतिया जैसे गांव में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, डुमरिया जैसे गांव में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, सोंढिया हो, बक्सरा हो, पेटवी हो, माली हो, गंगटा हो, वहां शिक्षित लोग हैं। और सभी तमाम शिक्षित लोगों ने इस उम्मीद के साथ यहां अडानी पावर कंपनी को लगाने का सहमति दिया अपना कि कंपनी लगेगी तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो डायरेक्ट मिले चाहे इनडायरेक्ट मिले, क्षेत्र का विकास हो। और उसी सोच के तहत कंपनी लगाया गया और कंपनी के लोगों ने वादा किया। आज कंपनी के लोग विभिन्न तरह की बात बोलते हैं। हम भी गए थे आपके लिए बात करने के लिए। मैंने कल बात किया था आपके संजीव शेखर, मैंने गोयल साहब से बात किया था। ये क्या हो रहा है कंपनी के अंदर में, किस आधार पर आपने जमीन लिया था? आप उस दिन घुटना टेकने का काम करते थे कि जमीन दीजिए, इलाके का विकास होगा, यहाँ के बेरोजगारों को, नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। आज आप वादा खिलाफी कर रहे हो, आप आज कानून बतियाने का काम कर रहे हो। ये कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, हम लोग कतई चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित तौर पर उस समय जो बात हुई थी, 2-3 बड़ी बैठकें हुई थी इस इलाके में। मोतिया और बक्सरा जैसे गांव में जन सुनवाई हुआ था। जन सुनवाई के क्रम में यहाँ के ग्रामीणों ने, हम जैसे रैयतों ने बहुत सारी बातों को उठाने का काम किया। यहाँ पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए इस मोतिया में यह भी आम सभा हुई थी और उस आम सभा के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति मिली। मैं इन बातों को नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आज मजबूर हूं बोलने के लिए, इसलिए कि वहां गोलियां चली, वहां लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन मैं अडानी के कंपनी को मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो कान खोल करके सुन लो। केवल ये अब लड़ने के लिए हमारे भाई तैयार नहीं है, इस इलाके का तमाम किसान लड़ने के लिए तैयार है। हम इनके साथ। आप नौकरियों की बात करते हो, आपने मुझे सब्जबाग दिखाने का काम किया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाऊंगा, पर्यावरण वैसे कोयले से कम उत्पन्न होगा, तब आपको पर्यावरणीय स्वीकृति मिली थी। आज बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाते हो कि पश्चिम बंगाल से कोयला लाते हो? तुम ऑस्ट्रेलिया से कोयला लाओ, नहीं तो फिर से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए तुम बैठक करो। नहीं चलने देंगे। मैं झारखंड आंदोलन का पैदाइश हूं, मैंने लड़ाई लड़ी है, आज झारखंड राज्य बना है। हम लोग लड़ाई से डरते नहीं है, जीवन भर लड़ाई किया है। जब संविधान बदला जा सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, तो क्या कंपनी के रूल्स नहीं बदलेंगे? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मैं रूल्स बदलना चाहिए। रूल्स बदलेंगे। आप कहते हो कि पैसा छोड़े हैं तब नौकरी दिए हैं आपको, बात भी सही है। मैंने आज 18 और 17 का, वो 2017 का है, 18
तारीख है और तीसरा या चौथा कुछ महीना होगा, उस पेपर में होगा। उस समय बैठक हुई थी। मैंने उस समय जोरदार ढंग से उपायुक्त के सामने मैंने बात उठाने का काम किया था कि ये 2 एकड़ पर नौकरी, ये आपने गलत निर्णय लेने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस यल के तर्ज पर मैं बताना चाहता हूं आप साथियों को, इस यल में जो जमीन जाती है, जो जमीन एक्वायर होता है, मैं पत्रकार मित्रों को भी कहना चाहता हूं, मैं लेबर यूनियन में भी काम करता हूं, वहां सीबी एक्ट के तहत जमीन लिया जाता है और वो सीबी एक्ट, कोल बियरिंग एक्ट उसको बोलते हैं। जितना भी कोयला खादान हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक की कंपनी हो, उन कंपनियों में सीबी एक्ट के तहत जमीन जाता है। सीबी एक्ट के तहत रूल्स अलग होते हैं और आपको जमीन मैंने लैंड एक्विजिशन एक्ट, एल एक्ट जिसको बोलते हैं, एल एक्ट के तहत जमीन दिए है। एल एक्ट का रूल कुछ और होता है, मेरे से बहस करो, मैं बताऊंगा एल एक्ट का रूल क्या होता है। एल एक्ट के रूल में यह नहीं है कि 2 एकड़ में जमीन, 2 एकड़ जमीन जाने के बाद नौकरी होगी, ये मनमानी है। उस समय उसकी संख्या बैठकों में अधिक थी, इसलिए बहुमत से लोगों ने पास कराने का काम किया। इसीलिए मैं कहता हूं, जब संविधान बदला जा सकता है तो वैसे बैठकों का निर्णय भी बदला जा सकता है। हम निर्णय बदलवाने का आवाज तो हमें कहा, आवाज तो हमें कहा। बावजूद उसके जो इसमें निष्कर्ष के तौर पर आया है, वो निष्कर्ष यही आया कि आपको आरएनआर का जो लाभ मिलता है 5.5 लाख रुपया, आप जिसको छोड़ देंगे, यदि वो पैसा नहीं लेंगे तो आपको नौकरी दी जाएगी। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो नौकरी किसमें? किसी वेंडर की कंपनी में? नौकरी किसमें? किसी आउटसोर्सिंग की कंपनी में? नौकरी किसमें? किसी छोटे मोटे कंपनियों में? ये उसमें लिखा हुआ नहीं है। ये कंपनी वाले कान खोल करके सुन लो, ये तुम्हारी ज्यादती है, तुम्हारी मनमानी है। जो तुम्हारी मनमानी हम तमाम किसान पुनः एक बार जागृत होकर के चलने नहीं देंगे। ये लड़ाई बच्चों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हम लोगों की। आज तो ये बैठे हैं यार, कल इनके अभिभावक भी बैठेंगे। मैं जाऊंगा उनके घरों तक कहने के, उनके अभिभावकों को, उनके बच्चों के साथ मैं बैठूंगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करूंगा और सरकार को बीच में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करूंगा कि आपने जमीन, डीसी साहब, जमीन मैंने आपको दिया, जमीन आपने अधिग्रहण किया है, आपने इनको पुनः लीज पर दिया है जमीन, यह बात सही है। उसके जितने पैसे आते थे वो पैसे इन्होंने जमीन दिए, लेकिन आप जब जमीन लिए हो तो आप जो नियम है उनको लागू कराने का काम करो। ये डीसी साहब की जिम्मेवारी बनती है, जो जिला के भू अधिग्रहण के प्रभारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वहां तक इन बातों को ले जाना चाहेंगे। मैं बात कर रहा था कल लेबर कमिश्नर से। लेबर कमिश्नर को मैंने पूछा कि कमिश्नर साहब आप बताएं कि अडानी के अंदर आप भी जाते हो, आपके पदाधिकारी जाते, आप क्या चेक करते हो, लेबर क्या काम करता, लेबर को सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेबर एक्ट जो झारखंड सरकार का है, लेबर एक्ट क्या कहता है? लेबर एक्ट ये कहता है कि यदि किसी कर्मचारी को, लेबर एक्ट की धारा संभवतः 36 या 37 है, मैं भूल रहा हूं, वो ये कहता है कि यदि किसी कर्मचारी को यदि आप किसी दूसरे वैसे कंपनियों में भेजना चाहते हैं तो 14 दिन पहले उसको लीगली आपको नोटिस करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, कंसेंट लेना होगा। ये तो उसके बाद क्या उसके रूल्स होंगे, क्या फैसिलिटीज उनको दिया जाएगा, उनका वेतन क्या होगा, उनका मेडिकल फैसिलिटी क्या होगा, अन्य चीजें क्या होगा, ये तमाम चीजों को उनके साथ जो मेल हुआ था वो सारे चीज उसमें आना चाहिए था और 14 दिन पहले आना चाहिए था। और उसके बाद कर्मचारियों के साथ बैठक होनी चाहिए थी और बैठक के बाद, सहमति के बाद आप निश्चित तौर पर अगर भेजना चाह रहे थे, इनकी सहमति होती तब आप भेज सकते थे। ये आपने मुख्य कानून जो उस समय अंग्रेज कहता था, जो मैं बोल दिया,
वही कानून हो गया। यही आपने लागू करने का काम किया है। अंग्रेजों की अंग्रेजियत झाड़ना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, तुम्हारी अंग्रेजियत झाड़ने का प्रावधान बनाया है सरकार, सारी बातों का प्रावधान है। और तुम वेंडर के पास भेजते हो, आउटसोर्सिंग करते हो, क्या है मामला, क्यों ऐसा करते हो? और अपने कर्मचारियों के साथ मैं गया था कहने के लिए कि कर्मचारियों ने क्या गलती की। आवेश स्वाभाविक था, आप भी अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा भी गलत करोगे, बच्चे भी आक्रोशित होते हैं। उन्होंने आक्रोश में यदि कुछ बोल ही दिया तो आपने FIR कराने का काम किया। आप डराना चाहते हो, आप FIR के माध्यम से धमकाना चाहते हो। इस इलाके की भूमि लड़ने वालों की भूमि रही। यहाँ आंदोलनकारी रहे हैं, चाहे झारखंड आंदोलनकारी हो, चाहे यहाँ अंग्रेजों के आंदोलन की बात करो। यही बक्सरा ऐसा गांव है जहाँ जगदीश नारायण मंडल जैसे लोग हुए जिनके बदौलत आजादी मिली थी। हम उसके खानदान के लोग हैं, उसके वंशज हैं, हम पीछे नहीं हट सकते, हम तुम्हारे साथ समझौता नहीं कर सकते। इसलिए लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। कल मुझे शाम में ही आना था, मैंने कहा था कि मैं शाम में आऊँगा, कॉलेज में कुछ काम था मेरा। उस काम के बाद फिर हमारी बैठक हो गई थी दुमका में पार्टी की। मैं पार्टी की बैठकों में गया था। उस बैठक को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठक के निर्णय के लिए मैंने फ़ोन किया था, मेरी बात हो रही थी, मैंने आपकी बातों को उठाने का काम किया। उन्होंने सारी बात गंभीरता से सुना है और उन्होंने अपने PS को कहा कि DC से बात करो और DC को कहो कि उस पर बैठ करके संज्ञान ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, DC साहब से उनकी बात हुई और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के PS ने बताया कि अभी वो डेलीगेशन के साथ नहीं मिलना चाहते। मैंने कहा कि डेलीगेशन के साथ हम लोग मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो उन्होंने कहा उनको जो कन्विंस किया गया है कंपनी की ओर से कि कंपनी एक ही है, हमारा सारा फैसिलिटीज वही है, बच्चे गलत कर रहे हैं। बच्चों ने आक्रोश में आकर के मारपीट करने का काम किया जो गलत था। इस बातों से DC साहब ने वहां समझाने का काम किया और बाद में उन्होंने कहा कि प्रेमनंदन जी को कह दीजिएगा, भेज दीजिएगा। 11 बजे का समय मेरा निर्धारित हुआ है DC साहब के साथ आप लोगों के मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए कि वो पहले हमको कन्विंस्ड कर देंगे और वो जब कन्विंस्ड कर देंगे, अगर उसमें कहीं बात करने का होगा तब मैं प्रतिनिधिमंडल से बात करूंगा। पहले हमको समझने दीजिए और मैं 11 बजे DC साहब के पास जाऊंगा। अगर एकाध आदमी आप जाना चाहते हैं तो मेरे साथ जा सकते हैं, मैं ले जाऊंगा। ये बात अब यहाँ तक नहीं रह गई है। इन बातों को हम लोगों ने आगे तक ले जाने का काम किया है और ये लड़ाई आप लोगों के साथ मिल करके हम लोग लड़ेंगे। आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करिएगा। और अगर इस तरह की बात हम लोग किया करेंगे कि दलाल है, फल्ला है, चिल्ला है, तो आपका आंदोलन कमजोर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे लोग छोड़ देंगे। प्रतिष्ठा सबसे पहले लोगों की है। प्रतिष्ठा बेच करके कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भूखे नहीं मरता, सब अपने आप में है। चाहे नमक रोटी क्यों नहीं खाए, सत्तू क्यों नहीं खा करके रहे, लेकिन प्रतिष्ठा पर कोई ठेस पहुंचाएगा तो वो प्रतिष्ठा ठेस पहुंचने नहीं देंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों की लड़ाई कंपनी से है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, हम बच्चों की नौकरियों को अस्थायी करने के लिए लड़ना चाहते हैं। हम लड़ना चाहते हैं आपकी नौकरी जो अनरोल पर है वो अनरोल पर आपकी नौकरी हो, अडानी कंपनी में नौकरी हो। आज ये समझाते हैं कि अडानी कंपनी का रूल है कि जो टेक्निकल हैंड है वही अडानी कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अडानी के लोग, जरा बता दो किस बैठक में आपने कहा है कि अडानी का रूल है केवल इंजीनियर की ही नियुक्ति होगी और MBA का नियुक्ति होगी? एक भी पेपर दिखा